गुड इवनिंग एंड जय मसीह की आप सबों को, मेरे प्यारे भाई और बहनों, मसीह में विश्वासियों, और आप सबका धन्यवाद है कि आप मेरे चैनल पे मेरे साथ आप सुनते हैं और उसको शेयर भी कर रहे हैं। मुझे बहुत से कमेंट भी आते हैं, मैं उसका धन्यवाद करती हूँ। और आज का जो हमारा एडवेंटिस्ट बिलीफ का टॉपिक है वो है बपतिस्मा। द टॉपिक दैट आई हैव टुडे इज ऑन बैप्टिज्म. So, before I go into my topic, I want to have a short prayer. Let's pray. Our Father in heaven, once again, we want to thank you for wonderful day you have given us, the day to spend time with you, Sabbath day, the evening of the Sabbath, we can come to you. Fill me with your Holy Spirit as I present this message on baptism. May every will be blessed and they may be able to share this message with the other. We commit all of them into your care, for we ask these three blessings in Jesus' name. Amen. जैसे कि मैंने कहा बपतिस्मा, मैं एक छोटी सी इलस्ट्रेशन देना मांगती हूँ आपको। न्यांगवीरा जो है ये सेंट्रल अफ्रीका की एक महिला है और ये वहाँ पे रहती थी, और ये जो है इसने बाइबल के बारे में सुना था और ये बाइबल स्टडीज भी ये ले रही थी वहाँ से पास्टर से, और 1 साल हो गया था इसको बाइबल लेते हुए। और इसने जो है जब भी वो बोलती थी कि मैं बपतिस्मा लूंगी, उसका हस्बैंड कहता था तू बपतिस्मा लेगी और मैं तुझे मार दूंगा। और ये जो है थोड़े दिन रुक जाती थी, फिर ये थोड़े दिन के फिर हिम्मत करती थी और फिर ये बोलती थी आई विल टेक बैप्टिज्म, एंड द हस्बैंड वुड से द डे यू टेक बैप्टिज्म आई विल किल यू. एंड सो हियर she was living in the fear. At the same time, she very much wanted to take baptism. So what happens, we see her dear, she is the day she decides, okay, this Sabbath I'm going to take baptism. She tells her husband, मुझे इस हफ्ते बपतिस्मा लेना है, तुमने मुझे मारना है तो मार देना, मैं बपतिस्मा लूंगी. और वो जो है चली जाती है, वहाँ चर्च में जाती है, और वो उसका हस्बैंड फिर वही से कहता है कि तू बपतिस्मा लेकर आएगी, मैं तुझे मार दूंगा. और जो है द हस्बैंड रिपीटेड द सेम थिंग, you take baptism and I will kill you when you come home. But she prayed very sincerely before going out of her home. And then she went there and she did not tell pastor that her husband is going to kill her. And she went quietly and she took baptism. And after the church, she comes back home and she tells her husband, okay, I have taken the baptism. You want to kill me? Now kill. वो कहती है कि मैंने बपतिस्मा ले लिया, अगर तुम मुझे मारना मांगते हो तो मार दो, मैं तैयार हूँ मरने के लिए क्योंकि मैंने बपतिस्मा ले लिया है. तो हम यहाँ देखते हैं कि ये लेडी ने जब when she took courage, she decided that she is going to take baptism because she was in love with Jesus Christ and she had heard all the messages of Jesus Christ and she wanted to be with Jesus Christ. She knew the teaching, she was convicted and she very much wanted to be the child of God. तो जब हम परमेश्वर के काम में लगते हैं तो परमेश्वर जो है हमारे साथ देता है. हमें थोड़ी सी कोशिश करनी है और वो हमें आगे बढ़ने की हिम्मत देता है. ये बपतिस्मा हमारे लिए क्यों जरूरी है? हाउ इम्पोर्टेंट इज बैप्टिज्म फॉर अस? हम देखें यहाँ पे बपतिस्मा के बारे में अगर हम देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि ओके, यहाँ पे हम देखेंगे कि बपतिस्मे के बारे में यीशु मसीह जो हैं वो यहाँ पे बपतिस्मा ले रहे हैं. और यहाँ पे अगर देखा जाए तो यीशु मसीह ने अपना घर छोड़ा और फिर वो जो है यरदन नदी पे आते हैं और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से जो है बपतिस्मा लेते हैं. और उन्होंने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने बोला कि नहीं, मैं तो आपके पैर की जूती के लेस भी खोलने लायक नहीं हूँ. और यीशु मसीह ने उसे बोला कि जैसे हो रहा है वैसे ही होने दो. तो यहाँ पे हम देखेंगे यूहन्ना 3:13 में ओके, यहाँ पे लिखा हुआ है उस समय यीशु गलील से यरदन के किनारे पर यूहन्ना के पास उससे बपतिस्मा लेने गया, परंतु यूहन्ना यह कहकर उसे रोकने लगा कि मुझे तेरे हाथ से बपतिस्मा लेने की आवश्यकता है और तू मेरे पास आया है. यीशु ने उसको ये उत्तर दिया कि अब तो ऐसा ही होने दे
क्योंकि हमें इसी रीति से सब धार्मिकता को पूरा करना उचित है, तब उसने उसकी बात मान ली। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि यीशु मसीह उसको कह रहे हैं इसी रीति से ऐसा ही होने दे। और यहाँ पे कह रहे हैं कि यीशु मसीह ने अपने चेलों को भी बोला, go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father, Son and the Holy Ghost। इसलिए तुम जाकर सब जातियों में लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। ये यीशु मसीह ने अपने चेलों को बोला था। तो जब यीशु मसीह ने अपने चेलों को बोला, तो ये जो है हमारे लिए बपतिस्मा जो है बहुत ही जरूरी है। और इसने जो है अपने चेलों को बोला, जो यूहन्ना को बोला, ऐसा ही होने दो। क्योंकि अगर यीशु मसीह हमारी जिंदगी में हमारे लिए नमूना है, तो हम ये चाहते हैं कि ऐसा ही होने दो। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि यीशु मसीह ने कहा ऐसे ही होने दो। और फिर हम देखते हैं कि हम फिर यहाँ पे he who believes and baptized will be saved। जो विश्वास करता है उसे बपतिस्मा दिया जाएगा और वो बचाया जाएगा। जो विश्वास करता है, कोई भी इंसान, जरूरी बात नहीं कि हम क्रिश्चियन है तो क्रिश्चियन को ही दे, कोई भी इंसान जो विश्वास करता है परमेश्वर में, वो विश्वास करके जो है उसको बचाया जाएगा। यहाँ पे कह रहे हैं कई तरीके के बपतिस्मे हैं। ओके, अब देखते हैं हम यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया, वो यरदन नदी में लिया। और यरदन नदी में जब बपतिस्मा लिया तो ढेर सारा पानी होना चाहिए बपतिस्मे के लिए। बपतिस्मा जो है कैसा है, पानी में डुबकी लगाना है और फिर ऊपर आना है। तो यहाँ पे है ना, ये बैप्टिस्टो एक वर्ड है, ग्रीक वर्ड। इसका मतलब है पानी में नीचे जाना और फिर ऊपर आना। और ये जो है पानी में ऊपर जाना, तो इसका बपतिस्मा वही असली है जो यीशु मसीह ने लिया। अब पानी जो है, बपतिस्मा जो है पानी का बपतिस्मा है जो कि यूहन्ना ने उन्हें दिया। और ये एक तरीके से यीशु मसीह ने कहा ऐसा ही होने दो। इसका मतलब ये है those who believe will be saved and they will be baptized। So therefore he says let it be done as it is। जब वो बोलते हैं ऐसे let it be done, and he was giving an example to the people that I am taking baptism, if you believe me then you need to take baptism। So this is an example which Jesus was giving to his people, especially any believer who believes in Jesus Christ and he's convicted and he feels that he is a child of God, he will definitely go for the baptism by immersion। So when we look at symbol of Christ death and resurrection, बपतिस्मे को क्या बोलते हैं, symbol of Christ death and resurrection। अब हम देखते हैं कि हम जो है बपतिस्मा जब ले रहे हैं तो आप देखते हैं कि वो पानी में नीचे गया इंसान। यहाँ पे देखें कि पानी में नीचे जाते हैं। तो नीचे जब हम जाते हैं, हमने एक तरीके से परमेश्वर में हमने विश्वास किया और हमने कहा कि हमारी नई जिंदगी शुरू हो जाएगी। निकोडिमस यीशु मसीह के पास आता है और वो कहता है कि मुझे क्या करना चाहिए। उसने नए सिरे से पैदा हो, वो बपतिस्मे को जाहिर कर रहे थे। और वो कहता मैं माता के पेट में कैसे जाकर नए सिरे से बपतिस्मा ले सकता हूँ। How can I go to my mother's womb and take baptism and be born again? And so Jesus was meaning the baptism by immersion। So when we go down into the water, we leave our sins unto the watery grave. When we are coming out of the water, we are resurrected because Jesus was resurrected on the third day। So when we look at here, this is a symbol of Christ death and resurrection। यीशु मसीह जो है हमारे लिए मरा। हम यीशु मसीह में मर रहे हैं। जब हम बपतिस्मे के जरिए हम पानी के नीचे जा रहे हैं, हमने अपने पाप जो है पानी के अंदर डुबो दिया। और हम जब ऊपर निकल कर आ रहे हैं, हम नए आदमी, नए इंसान बन जाते हैं और मसीह जो है हमें ग्रहण करता है। और जब वो हम ऊपर आते हैं तो हम पाप वाली जो हमारी कब्र है उसमें हमने पानी की जो कब्र है उसमें पापों को डाल दिया। और जब हम ऊपर आते हैं तो हम नए सिरे से जिंदगी शुरू करते हैं और हम मसीह में फिर से क्या हो जाते हैं, हम जिंदा हो जाते हैं।
ये मसीह का हमारे साथ वायदा है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे ओके, एक जगह और हम देखेंगे यहाँ पे प्रेरितों के काम 8वां अध्याय 36 to 38। अब यहाँ पे हम देखें कि फिलिप जा रहा है वहां पे। फिलिप जो था वो उसको एक डीकन के तौर पे अपॉइंट किया गया था और उसे हिदायत दी गई थी कि वो एक खोजा जा रहा है। और फिलिप वहां पे जाता है, जाके वो देखता है कि वो बाइबल पढ़ रहा है और यशायाह नबी की पुस्तक पढ़ता है और वो कहता है कि क्या आपको समझ आ रहा है जो मैं आप पढ़ रहे हो? उसने कहा मुझे नहीं समझ आ रहा जब तक कोई मुझे नहीं समझाएगा। और वो खोजे के साथ बैठ जाता और उसको बाइबल जो पढ़ाना, जो यशायाह नबी की पुस्तक के बारे में पढ़ रहा था, मसीह की भविष्यवाणी थी, उसमें कैसे वो पैदा होगा, कैसे वो क्रूस पे चढ़ाया जाएगा, कैसे वो जिंदा होगा, कैसे उसे सफर करना पड़ेगा हमारे लिए। तो जब वो पढ़ता और जब फिलिप ने उसको बताया और चलते चलते वो रास्ते में देखता कि एक जगह पानी दिखता है, तो वो कहता है यहाँ पे मैं पढ़ रही हूँ उसको। मार्ग में चलते चलते वे किसी जल की जगह पहुंचे, फिलिप और खोजा। तब खोजे ने कहा देख यहाँ जल है, अब मुझे बपतिस्मा लेने में क्या रोक है? ओके, कोई मुझे रोक नहीं सकता क्योंकि मैंने विश्वास कर लिया, मैंने समझ लिया कि वचन क्या कह रहा है। और इसलिए जो है फिलिप भी तैयार हो जाता है। फिलिपुस ने कहा यदि तू सारे मन से विश्वास करता है, यदि, it's if is a condition, it's a if you believe, okay, it says if thou believest with all thine heart thou mayest, and he answered and said I believe that Jesus Christ is the son of God। मैं बिलीव करता हूँ कि मसीह जो है परमेश्वर का पुत्र है। और जब उसने कहा मैं विश्वास करता हूँ, तब उसने रथ खड़ा करने की आज्ञा दी, ओके, पानी के पास। और फिलिपुस और खोजा दोनों जल में उतर पड़े और उसने उसे बपतिस्मा दिया। इस प्रेरितों के काम 8वें अध्याय उसकी 36 से 38 आयत में देखेंगे कि यहाँ पे एक डीकन है जो कि बपतिस्मा दे रहा है। क्यों? उसे हिदायत दी गई थी। और उसके बाद जो है फिलिप सिजरिया चला जाता है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ भी बपतिस्मा जो हो रहा है वो कैसा हो रहा है? वो हो रहा है पानी में जाके। और बपतिस्मे के लिए हमें ढेर सारे पानी की जरूरत है। हम देखते हैं कि कुछ लोग जो हैं कहते हैं कि पानी से छिड़कावा कर देते हैं। कटोरी में पानी लिया और उन्हें 3 बार पानी के बच्चे के सर पे डाला और बोल दिया पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से मैं जो हूँ बपतिस्मा दे रहा हूँ। अगर ये बात ही कही जाती है कि ये बच्चे जो हैं जिनको बपतिस्मा दिया जाता, बाइबल में कहीं भी नहीं बताया जाता। Nowhere in Bible it says that you can give children baptism, okay, because they are small children, they cannot understand the word of God। उनको तो तालीम मिली नहीं है, वो ने तो खुद अभी चाहिए, ट्रेनिंग चाहिए अपने माता पिता से। तो जब हम यहाँ पे देखते हैं कि उन बच्चों को जो है मैं कोई पिक्चरें देख रही थी जब मैं अपना ये सरमन तैयार कर रही थी, तो बच्चों के ऊपर पानी डाल दिया सर के ऊपर और उन्हें जो है पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दिया। बाइबल ऐसा कहीं भी मेंशन नहीं करती है। और बहुत जरूरी है कि हम अगर देखें तो यहाँ पे जो है यीशु मसीह क्या कहते हैं इसके बारे में। मत्ती 19वां अध्याय 13, 14, 15 में देखा जाए तब लोग बालकों को उसके पास लाए कि वह उन पे हाथ रखे और प्रार्थना पर चेलों ने उन्हें डांटा। ओके, जब यीशु मसीह के पास लोग लेकर आए तो चेले ये सोच रहे थे ये मसीह के पास क्यों ला रहे हैं, मसीह को क्यों तंग करना मांग रहे हैं ये लोग। और वो जो है माँ बाप को डांट के भगा रहे हैं। यीशु ने कहा बालकों को मेरे पास आने दो और उन्हें मना ना करो। Jesus told them, let the little children come to me, suffer little children, forbid them not, उन्हें मत रोको, to come unto me, मेरे पास आने से नहीं रोको, for of such is the kingdom of heaven। यीशु मसीह क्यों कह रहे हैं कि आसमानी राज्य जो है ये बच्चों के जैसा है। and he laid his hands on them and departed them। उनके बच्चों के ऊपर सर रखा, हाथ रखा अपना और उनको आशीष दी। हम जब देखते हैं कि ये जो बच्चे हैं ये कह रहे हैं मेरे पास आने दो, उन्हें मना ना करो, क्योंकि स्वर्ग का राज ऐसो ही का है। बच्चे जो हैं बड़े भोले होते हैं। बच्चे जो हैं कभी झूठ नहीं बोलना मांगते। बच्चा हमेशा सच बोलेगा जब तक कि उसके माता पिता उसे सच झूठ बोलने पे मजबूर नहीं करेंगे। ओके मम्मी आपने तो बोला था झूठ नहीं बोलना और आप झूठ बोल रहे हैं। वो हमें टोक देते हैं और हमें सिखाते भी हैं
कि हमें झूठ नहीं बोलना है। इसलिए बोलते हैं बच्चे का ये स्वर्ग का राज्य ऐसो ही का है। ओके, फॉर ऑफ सच इज द किंगडम ऑफ हेवन हु little children, because they are innocent, and they will learn the way you mold them, the way you nurture them, the way you train them. They will not forget that training which you give them. Now, when the question is here, Jesus was dedicating these children to the parents. He says, okay, लेकर आओ मेरे पास, उनको आशीष दी, उसने सर पे हाथ रखे बच्चों के और उनको जो है आशीष दी। जब हम ऐसे छोटे बच्चे होते हैं तो ये कहते हैं इनका बैप्टिज्म नहीं है, वो बैप्टिज्म नहीं कहा जाएगा। जब हम बच्चों को लेके जाते हैं चर्च में, 1 महीने का हो गया, 40 डेज का हो गया, 3 महीने का हो गया या 6 महीना हो गया, तो हम जाते हैं कि पादरी इसके लिए प्रे करे, पास्टर प्रेयर करे। पास्टर का प्रेयर करने का मतलब यह है कि वो हमें जो है उसने हमारे लिए प्रे करी कि हम बच्चों की परवरिश सही ढंग से कर सकें, हम बच्चों को मसीह के भय में पालें। We need to train children in the fear of God. That is why we take the children to the church, so that the pastor is going to dedicate these children to dedicate them to God. यहाँ भी जो है बच्चों का जो है कुछ चर्च जो है कलीसियाएं हैं वो पानी का छिड़काव करते हैं, कुछ जो है सर पे पानी डाल देते हैं कि बैप्टिज्म हो गया, और वो कंफर्मेशन करते हैं जब बच्चा 13, 14 या 15 साल का होता है और वो बाइबल स्टडी लेता है, उस टाइम में वो उसको कंफर्मेशन करते हैं, तुम्हारा बपतिस्मा जब तुम छोटे थे हो गया, लेकिन अब कंफर्म कर रहे हैं कि तुम्हें जो है बाइबल टीचिंग्स तुम्हें मिल गई हैं, तुम इसको मान रहे हो, तुम परमेश्वर के बच्चे हो, इस तरीके से उसको कंफर्म करते हैं। लेकिन बच्चों का बैप्टिज्म जो है बाइबल में कहीं भी इसका जिक्र नहीं है। ये कुछ लोगों ने अपने सहूलियत के लिए ये ऐसे रिचुअल्स बना दिए हैं और मेंबर्स जो हैं वही करते हैं जो कि उनको बताया जाता है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि बपतिस्मा जो है इसकी क्या क्या वो है, रिक्वायरमेंट क्या है। हमारा विश्वास मसीह में होना जरूरी है। We must have faith in God. Okay, when we look at खोजे ने बोला मैंने विश्वास किया, मैं विश्वास करता हूँ, और मैं सोचती हूँ वो खोजा जो यूथोपिया से आया था उसने वहां जाके वो प्रचार किया होगा और वहां लोगों को उसने तैयार किया होगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि विश्वास, हमारा विश्वास, we must have faith on Jesus Christ. That is the prerequisite to baptism. The second requirement baptism का है वो है repentance. हमें अपने पापों के जो है क्षमा मांगनी चाहिए। ये कहते हैं only through repentance can they experience death or sin. जब हम अपने पापों का प्रायश्चित करें, हम अपने पापों से तौबा करें, तभी जो है हमें बैप्टिज्म के लायक हम तैयार अपने आप को कर रहे हैं। तीसरा जो है रिक्वायरमेंट, हमें जो है जो लोग तैयार हैं बपतिस्मे के लिए उनको जो है कलीसिया के सामने जो है उनकी परीक्षा ली जाती है, उनसे पूछा जाता है ताकि लोग जब देखें, जब उनके परीक्षा लें वहाँ पे, तो क्या वाकई में ये बिलीव करके कि वहाँ पे क्या होता है जब वो ढेर सारे लोगों को देखते हैं तो वो शायद अपना मन जो है हटा लेते हैं, लेकिन जिन्होंने मसीह को ग्रहण किया है वो वहाँ पे भी वही उनकी जो परीक्षा होती है उसमें वो लोगों के सामने, चर्च मेंबर्स के सामने जो है अपने आप को एक्सेप्ट करते हैं कि उन्होंने मसीह को एक्सेप्ट किया, मसीह पे विश्वास किया है, मसीह से अपने पापों की तौबा की है और अब वो नए सिरे से जिंदगी जीना मांगते हैं। So they have repented, they have been examined before the church, and they have accepted the teachings of Jesus Christ, and they are willing to accept Jesus as their personal savior. These are some of the requirements that the member who is ready to take baptism needs to follow these guidelines. And if you follow these guidelines, and if you are truly a child of God, and if you are truly following the commandments of God, and if you love God, and if you are repenting of your sins, and if you are passing the test of the examination by the pastor, then only you are eligible to take baptism. आप तभी जो है बपतिस्मा लेने के लायक बन जाओगे। अगर आपने बोला बाइबल तो हम जानते हैं लेकिन आप बाइबल को मानते नहीं हो। एक बात है हम बाइबल को जानते हैं, एक बात है हम बाइबल को
क्या कर रहे हैं, जानते तो हैं, पढ़ा तो है हमने, मान नहीं रहे। ओके, अगर मम्मी ने बोला पानी ला, तो हाँ मम्मा ला रहा हूँ, मगर नहीं लाते तो क्या है, हम बोल तो दिया मैं करूंगा, लेकिन हमने करा नहीं। एज ऑफ बैप्टिज्म क्या होनी, क्या क्या उम्र होनी चाहिए? ये बाइबल में देखा जाए तो यीशु मसीह जो थे 30 साल थे, 30 साल के थे जब उन्होंने बपतिस्मा लिया। जरूरी बात नहीं कि आपको 30 साल के हो, इट्स नॉट नेसेसरी यू हैव टू बी 30 years old to take baptism. No, it's not necessary at all. If you have been nurtured in the teachings of Jesus Christ, you've been having Bible studies in your home, and you have also studied the other 28 beliefs of the Adventist teachings, then only you should be able to understand Bible. आपको बाइबल और मसीह के बारे में जानने के लिए बहुत जरूरी है। अगर आप ये जानते हो कि मैं बाइबल समझ रहा हूँ और या समझ रही हूँ, या मेरी उम्र आ गई है कि मैं अपने आप में डिसाइड करूं, अपना मन बनाऊं, जब हम उस एज में पहुंच जाते हैं, जब हम परमेश्वर को समझने लगते हैं, परमेश्वर की टीचिंग्स को समझने लगते हैं, वही हमारे लिए एज है कि अब हम तैयार हैं बपतिस्मा लेने के लिए। कम से कम बच्चे को 13 साल से ऊपर होना चाहिए। वो बाइबल भी पढ़े, वो प्रार्थना भी करे, वो गाने भी गाए, वो कई चीजें जो है चर्च में भाग ले, और बाइबल स्टडी भी जरूरी है। तब जाके जो है वो अपने आप उसके मन में आता है। बपतिस्मा ऐसे नहीं है कि अगर मेरे मम्मी ने बोला कि तुम्हें बपतिस्मा लेना, अच्छा मम्मी ले लेता हूँ, फिर बाद में कहेंगे मम्मी ने फोर्स किया था इसलिए मैंने बपतिस्मा लिया। Sometimes, we force children to take baptism, and we say, okay, because we don't want to offend our parents. So we say, okay, mommy, you say, I will take baptism. But once they grow big, 20, 25, 28 year old, mommy, you forced me to take baptism. Didn't want to take baptism. I didn't want to upset you, so I took baptism. I was not happy. So here, what happens? We have to decide on our own fate. We have to decide whether I want to take baptism or not. अगर मैं बपतिस्मे के लिए तैयार नहीं हूँ, तो हमें उसको फोर्स नहीं करना चाहिए। बपतिस्मे के लिए कभी भी हमें फोर्स नहीं करना चाहिए। We should never pressurize a child or a person who is taking Bible study and force them, okay, you take baptism. We should not do it, because this is not right. Baptism is person deciding by himself. When he is convicted, when he thinks that this is the right age for him to take baptism, he can understand the love of God. He can understand the teachings of Bible, and then he says, okay, I'm ready. मेरा बेटा जो था रुड़की में था, और उसने जो वो एक दिन आके बोला कि मम्मी, वो वीक ऑफ प्रेयर मीटिंग चल रही थी, इस सैबत मैं बपतिस्मा लूंगा। और हम देखते हैं कि हमने एकदम से थोड़े सरप्राइज दिए, पर मैंने ये सोचा कि नहीं, ये रेडी है, तैयार है, क्योंकि बाइबल क्लासेस वो अटेंड कर रहा था। मैंने कहा ठीक है, तुम बपतिस्मा लेना मांगते तो लो। और उसने जो है अपनी खुशी से बपतिस्मा लिया। तो ये क्या है कि हमें इतना समझदार होना चाहिए कि हम समझें कि हम क्या कर रहे हैं अपनी जिंदगी में। मुझे अपने आप को यीशु मसीह को क्या करना है, सुपुर्द करना है। I have to surrender myself to God. And if I do not surrender myself to God, I am not ready for baptism. And then we have to understand the fundamental principles of Christianity, Adventist belief. अगर हम बाइबल टीचिंग्स को समझेंगे तो हम जो है तैयार हैं, और अपने आप को जो है हम कह सकते हैं कि हाँ, मैं आज तैयार हूँ। इसका फल क्या है बपतिस्मे का? अगर देखा जाए कि मसीह में हमारी जिंदगी, अनंत जीवन हमें मिलेगा जब हम अपने आप को परमेश्वर के नजदीक लाएंगे, परमेश्वर के साथ साथ चलेंगे। So seek things which are above, where Christ is sitting at the right hand of God. जो परमेश्वर के पास से चीजें हैं, हमें उसके ऊपर विश्वास करना चाहिए। दुनियावी चीजों पे विश्वास नहीं करना चाहिए। मसीह जो आसमानी चीजें हैं, उनके लिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि आसमानी बादशाह जो है मुझे वो मिलनी है, और परमेश्वर का अनुग्रह और शांति जो है मेरे साथ हमेशा तक बना रहे। ये हमारा जो है, तभी हम बपतिस्मे के लिए तैयार हो सकते हैं। प्रार्थना करेंगे। गॉड ब्लेस यू। Father in heaven, once again we want to thank you that you've been very kind and gracious to us. We come to thee seeking your help and guidance. We commit ourselves into your care. Help us to keep the Sabbath holy and prepare us for the morning,
so that we may be able to gain rich blessings from your house of worship. Bless us for the night, for we ask these blessings in your name. Thank you, God. Amen. Okay, कहाँ गया? Stop sharing.